आज बर्दाश्त ही बदल दिया है हमारा इन्होंने। अच्छा, हाँ ये भी जेल है। हाँ जेल नहीं तो और क्या है। एतबार नहीं आ रहा यार। क्यों भाई? ये तो अपने डेरे से भी अच्छी जगह है। अच्छा, अगर अपने को पता होता ऐसी जेल में आना होगा तो अपन तो तीसरे आदमी को भी चाकू मार देता। क्या कह रहे हैं नए साहब? सरकार ये जो आप कौम के लिए दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं ना, बस उसी की तारीफ कर रहा है। नहीं यार, हम तो जेल की बात कर रहा था। समझा कर यार। एक बात सुन, जब साहब खाना ना खा लेना तो बर्तन धो के रख दीजिए, ठीक है? अब तू यहाँ बैठ, मैं चलता हूँ, ठीक है ना? शहनाज, उस दिन के बाद से कमाल आया ही नहीं। अपने कामों में लगा होगा अम्मा। पता नहीं उसने बेचारे कमरों के लिए कुछ किया या नहीं। अगर कुछ किया होता तो पता चल जाता। वो तो है, मगर कमाल देखने में ऐसा आदमी तो नहीं लगता कि बात कहे और काम न करे। हर काम आदमी के बस में थोड़ा ही होता है। हो सकता है वो कमरों को छुड़ा ना सकता हो। एक बात बता, कमाल तुझे कैसा लगता है? अम्मा, उस दिन अगर वो थाने आके हमें ना छुड़ाता तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ बेटा, ये तो है। पर मैं तुझसे पूछ रही हूँ, वैसे वो तुझे कैसा लगता है? मैं समझी नहीं। देख बेटा, वो तुझसे मंगनी करना चाहता है। मंगनी? मुझसे? हाँ, तुझसे। इज्जतदार लोग बेइज्जत लोगों से भला क्यों मंगनी करेंगे? पर बेटा, मंगनी का उसने मुझसे खुद कहा है। खुद तो कहा होगा, मगर उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। भला सारे मोहल्ले की फिटकार कौन अपने सर लेगा? माँ, चलो चलो इधर से आगे लाग। सब अब किधर ले जा रहे हो? तेरे अब्बे के घर ले जा रहा हूँ। एक दिन में तेरा दिमाग खराब हो गया है। वापस बैरक जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। बैरिक में? लेकिन साहब अपनी तो ड्यूटी इधर लगी है। तेरी ड्यूटी दिन को लगी है, रात को नहीं। रात होती है आराम करने के लिए। मगर यार, ओ यार, हो जो मैं मोर बन जा के टोर बन जाओ। अल्लाह का वास्ता देख, और मेरे को यार न बोल। सब माफ कर दो, कभी कभार भूल हो जाती है। अब भूल के बच्चे, अब ज्यादा बातें न बढ़ा। चल आगे लग, सीधा चल बैरक में। साहब अपने को तो इधर ड्यूटी देते हुए आराम मिलता है, उधर बैरक में तो बहुत मुसीबत है साहब। खबरदार हो अगर तूने बैरक को मुसीबत बोला तो। फिर क्या बोले? अब खोते क्या खुरा, जेल की किसी चीज को मुसीबत नहीं बोलते, वरना ये बर्दाश्त की ड्यूटी भी जाती रहेगी और सारा दिन बैरक में सड़ता रहेगा। चल आगे लग। अब थोड़े से बर्तन नहीं तो हम धोले में। बर्तन धो ले, वो भी डेंट सर्वेंट। चल आगे लग, चल। ये तो क्या कह रहे? पहले तो चलो कोई बात नहीं थी, पर अब तो वो थाने का दर भी देखा है। ये लोग क्या कहेंगे? लोगों से मंगनी करनी क्या? पर तुझे हो क्या गया? जितनी तीसरा मैं शहनाज को जानता हूँ ना, कोई भी नहीं जानता। अपने बुरे भले को मैं सबसे बेहतर समझता हूँ। वो तो ठीक है, पर तेरा भाई भी तो माने ना। तो मुझसे बात करो ना। मैं ना भाई ना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। समझते तुमने मेरा काम नहीं करना। मेरे बस में हो तो करूं। चलो ठीक है। इकलौती तुम थी इस घर में जो मेरी बात सुनती थी। तुमने भी कहाँ जा रहे थे? अच्छा बात तो सुन मेरी, इधर आ। हाँ ये है, बैठ जा यहाँ पे, बैठ। देख मेरी बात आराम से सुन, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं तेरे भले को कह रही हूँ। शहर की बात मैं समझने की कोशिश करूँ, मेरी बात समझने की कोई कोशिश ना करे। मेरी बोले चला जा रहा है।
देख, तेरा भाई और मैं है मियाँ बीवी, और ये जो मियाँ बीवी होते हैं ना, ये एक दूसरे की बात टालने में देर नहीं करते। तो फिर क्या? तू सीधी अपने भाई से क्यों नहीं बात करता? तू तो सियाना आदमी है। और काम में सियाना, बस इस काम में सियाना नहीं। अरे भैया, मौका ताड़ कर बात कर देना। मौका ताड़ कर बात कर देना। हाँ, अच्छा, मौका ताड़ कर। आप ये करें, ये कागजात मेरे पास पड़े, अब्बू के साथ कल आ जाइएगा इसी टाइम है। अच्छा, ये 12 बजे के करीब आ जाइए। टाइप हो गया जी? जी हैं? जी। नाम तो नहीं भूल गई अंदर से? नहीं जी, ऐसे कैसे होगा? अपने दफ्तर के बंदे का नाम कैसे छोड़ दूंगी? वैसे एक बात पे मुझे बड़ा ताज्जुब है। किस बात का? आप यहाँ 1.5 घंटे से टाइप कर रही हैं मुसलसल, और इसके बावजूद आपकी उंगलियां और चेहरा बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्रेश है। बस जी, क्या करें, काम तो करना पड़ता है। काम तो करना पड़ता है जनाब, काम के बगैर तो गुजारा नहीं ना। ये क्या है? पूरी लिस्ट टाइप हो गई? क्या पोजीशन है? सर, पोजीशन ये है कि असिस्टेंट पीस एक जगह के लिए 1528 दरखास्तें आई हैं। और सर 615 लोग डिस्क्वालीफाइड हैं। ये तो अच्छा हुआ। सर, जो लोग क्वालिफाई करते हैं इनमें से 26 लोग ओवर क्वालिफाइड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 913 लोगों के इंटरव्यू। एक तो इन सिफारशी लोगों ने तंग कर रखा है। मैंने जब तुम्हें मना किया हुआ है फोन मत मिलाओ, तो फिर क्यों मिला देते हो? जी सर, मुझे इल्म है सर। सर मगर आपके घर से है कॉल सर। अच्छा ठीक है, मिला दो। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, क्या बात है? बिजली चली गई? वो लोड शेडिंग की वजह से गई होगी। सब घरों में है, अपने घर में नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं अभी आदमी को भेज देता हूं। ठीक है, ठीक है, ओके। जी सर। कमाल को भेजो। साहब कमाल साहब को बुला रहे हैं। हाँ तो जाओ बुलवा लो ना। सुनो, ये फाइल अंदर दे देना। जी जनाब। जी हाँ, वो इस वक्त है नहीं सीट पे रहमान साहब। जी आप अपना नंबर, हाँ नंबर लिखवा दें। मैं जी सर। यार मेरे घर की बिजली खराब हो गई है सर, मैं ठीक करवा देता हूँ सर। जल्दी ठीक करवा देना। रहमान साहब इस वक्त दफ्तर में गई है जी। अच्छा एक सेकंड में, 1 मिनट में मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ जय आप लिखवाएं। 1 सेकंड जी, जरा होल्ड करें। हेलो जी हाँ, वो रहमान साहब इस वक्त सीट पे नहीं है। आप ऐसा करें, हाँ आप बाद में कॉल कर लें प्लीज। हाँ अच्छा शुक्रिया। हाँ हाँ जी आप लिखवाएं जनाब जी।
एक सेकेंड होल्ड करें सर। जी हम 1 मिनट में अभी मैसेज देता हूँ सर। जी सर इस वक्त तक कोई 40 के करीब कॉल्स आ चुकी हैं सर। जी हाँ नहीं सर, आपके घर से फोन कोई नहीं आया। जी 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 हाँ, उसकी फिक्र ना करें। हाँ मैं देख रहा हूँ जी, प्लीज। हाँ कोई बात ठीक। हाँ जी हाँ प्लीज लिखा है जी। हाँ जी 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 एक सेकंड होल्ड करें आप। 1 मिनट मैं अभी जी 1 मिनट। हेलो जी जी अच्छा आप 1 मिनट होल्ड करें। जी हाँ मैंने नोट कर ली जी। जी आपकी मैसेज नोट कर लिए जी। हाँ हाँ जी बेहतर जी। जी जनाब जी हाँ वो इस वक्त सीट पे नहीं है रहमान साहब। जी हाँ दफ्तर से बाहर गए हैं जी। दफ्तर से बाहर गए हैं जनाब रहमान साहब। जी मैं उनका पीए बोल रहा हूं साहब। वो नहीं है इस वक्त दफ्तर। झूठ? ये झूठ की क्या बात है? मुझे क्या जरूरत झूठ बोलने की जनाब। मैं उनका पीए हूं, मुझे मालूम है कि वो इस वक्त दफ्तर में गई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्लीज आप मुझ पर रहम करें जनाब। नहीं है वो दफ्तर में इस वक्त। झूठ कैसा झूठ बोल रहे तो वाह, एक असिस्टेंट की क्या दफ्तर में जगह खाली हो गई। हमारी तो मुसीबत आ गई है। हमीदा, ओ हमीदा, सो गए क्या? क्या बात है? कई दिनों से एक बात सोच रहा हूं। क्या? ये अपना कमाल है ना, कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ता दिख रहा है। क्यों? क्या हुआ? ठीक ना, लगा है वो कलर और ऐसा लग रहा है कि जैसे अफसर लग गया। मोटरसाइकिल खरीद ली, तेरे लिए मेरे लिए कपड़े बना रहा है, ये खरीद रहा है वो खरीद रहा है। लो तो ये क्या बात सोचने लगा? खुदा का शुक्र अदा कर कि छोटा भाई तेरे काबू में है। कोई और किस्म का भाई होता ना तो हवा भी नहीं लगने देता। कहता तू ठीक ही रही है, लेकिन उसकी इतनी तनख्वाह तो नहीं जितने ठाट बाट वो दिखा रहा है। मैंने पूछा था उससे। अच्छा, वो खैर से इधर उधर के और भी बहुत से काम करता रहता है। और वो नवाब साहब है ना, हाँ, उनकी वजह से भी बड़ा हौसला है उसे। अच्छा। ओ भाई सोने क्यों नहीं दे रहा भाई? यार सो जाओ, हमने तुमको रोका है क्या? तो फिर ये क्या कर रहा है? मच्छर काट रहे हैं। ओ मच्छर तो सबको काट रहा है। अपनी अपनी चमड़ी की बात है यार। फिक्र मत कर, कुछ दिनों के बाद तेरी चमड़ी भी ठीक हो जाएगी। लगता है जेल वालों ने मच्छर पाल रखे हैं, सारा खून चूस गए। ओ भाई मेरे, जेल तो होती है खून चूसने के लिए है। चल अब आराम से सो जा, खुद भी सो और हमको भी सोने दे। बड़ा गया वहां से मच्छर काट रहे हैं। कौन है? अरे बेटा मैं हूँ रहीमन। ओ भाई मेरे, जेल तो होती है खून चूसने के लिए है। चल अब आराम से सो जा, खुद भी सो और हमको भी सोने दे। बड़ा गया वहां से मच्छर काट रहे हैं। कौन है? अरे बेटा मैं हूँ रहीमन। जी
हो की मुसीबत, बैठूं तो उठना मुश्किल, उठूं तो बैठना मुश्किल। चाय बनाऊं खाला? ना बेटा, मैं चाय नहीं पीती। क्यों? अरे बेटा, डॉक्टर ने मीठा खाने को भी मना कर दिया है, और ये कड़वी कसीली चाय तो मैं पी नहीं सके। कम वक्त मारी जी को भी जला के रख देगा। अब वो नशीदा किधर है? अम्मा बाहर गई खाला। कहाँ गई? खट मिठों की कंपनी वालों की तरफ। क्यों? पैसे लेने थे। पैसे लेने गई है? ये वाली कंपनी वाले साथ के साथ पैसे नहीं ना देते खाला, बोलते खुद आके ले जाओ। अब वो तो मुझे मालूम है, पर वो अपना कमाल है ना, वो कमाल नहीं ले आता पैसे। नहीं तो क्यों? वो तो अब दफ्तर में काम करने लगा ना खाला। अच्छा, तो अब वो बड़ा आदमी बन गया है। उसके पास वक्त नहीं होता खाला। इधर तो आता रहता है ना? एक दफा आया था बहुत दिन पहले। उसका मतलब ये हुआ कि वो सीधा खुद ही पैसे लेने जाती है। कभी अम्मा चली जाती है खाला, कभी मैं चली जाती हूँ। तू चली जाती है? इसमें कोई बुरी बात है खाला? ना बेटा, बुरी बात तो कोई भी नहीं है, पर वो तू तो मतलब है कि तू तो घर से, खैर छोड़ इस बात को। तू ये बता कि वो रशीदा बहन कब तक लौटेगी? अम्मा तो अभी अभी गई खाला। अभी अभी गई है, और फिर तो देर से ही लौटेगी। अच्छा बेटा, कोई काम था खाला? ना बेटा, काम वाम तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही मिलने चली आई थी। रशीदा बहन आ जाए तो बतला दीजो कि मैं आई थी, और ये भी कह दीजो कि अगर कोई काम वाम हो तो मुझे जरूर बताए। नहीं बेटा, मैं भी तेरी जैसी जवान बेटियों की माँ हूँ। अल्लाह सबका भला करे। चल तू, हाँ, अल्लाह सबका भला करे, सबके सदक़े में मेरा भला करे। ये अखबार पढ़ो। सर क्या हुआ क्या सर? तुम्हें टेलीफोन पर बात करने की तमीज नहीं? जी, परसों मेंबर को बुरा भला कह दिया। बुरा भला? मैंने तो किसी को बुरा भला नहीं कहा सर। तो फिर उसका ये बयान कैसे आ गया? बयान आ गया? जी, आज उसका बयान आया है, कल दूसरे बयान आना शुरू हो जाएंगे। सर मुझे यकीन कर सर, मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा सर। वो हाँ, अलबत्ता ये कि सर वो उस दिन टेलीफोनों की इतनी ज्यादती हो गई थी, कॉल भी कॉल आ रही थी, तो मुमकिन है मैंने किसी से तलखी से बात कर ली होगी सर, लेकिन बुरा भला मैंने यकीन कर सर। एक बात का खास ख्याल रखा करो, अगर किसी को सुनानी हो तो न्यासमंदी से सुना दिया करो। यहां अल्फाज काउंट नहीं होते, अंदाज काउंट होता है। ठीक है सर, बेहतर है सर, मगर ये वो सब होगा क्या सर? देखो, इन मेंबरों में अच्छे लोग भी होते हैं और कोई कोई गड़बड़ भी होते हैं, इसलिए आइंदा ख्याल रखना। जी बेहतर, मैं ख्याल रखूंगा सर। ठीक है, जा सकते हो। जी अच्छा। ये क्या, नाश्ता बीच में छोड़े जा रहा है? भाईजान, क्या बात है बे? बात नहीं मुझे अच्छी लगती। एक बात नहीं मुझे अच्छी लगती। अच्छा, क्या अच्छा नहीं लगता? ये जो सारा सारा दिन आप जाके एक मामूली से खोखे के ऊपर जाके सड़ते रहते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करूं? है?
खोखे पे ना जाएगा। अबे खोखा छोड़ दूंगा तो फिर खाएंगे कहां से, है बेवकूफ। मैं जो, पर ऐसे कैसे होगा कि तू खिलाता रहे और मैं बैठा रहूं? क्यों, हम भी तो आपसे सारी उम्र खाते रहे। चंद रोज आप खा लेंगे तो क्या हो गया? तो ये देखना कि मैं घर में बैठकर मक्खियां मारूंगा क्या? आपको सारी उम्र के लिए थोड़ी कह रहे हैं। चंद रोज आराम करें, उसके बाद मैं आपको एक बड़ी दुकान खरीदूं। चल जाकर नाश्ता कर, ऐसे ही बस फड़े मारता रहता है। जा जाकर नाश्ता कर। बड़ी अजीब बात है। क्या हो गया? इंटरव्यू के काल 913 लोग को दी गई थी, जबकि यहाँ 20-25 लोग खड़े। बाकी लोगों को कल परसों तक इंटरव्यू लेटर मिल जाएंगे। मगर इंटरव्यू तो आज है। यही तो होता है, सिफारिशियों को बुला लेते हैं, बाकी लोगों का मामला बेचारे पोस्ट वालों के सर थोप देते हैं। पता नहीं ये ऑर्डर किसकी किस्मत में आएगा। जिसकी सिफारिश पड़ी होगी उसी की किस्मत में आएगा। यार ये किस्मत भी अजीब चीज है। पहले हाथ की लकीरों पे लिखी होती थी, अब कागज के टुकड़ों पे लिखती जाती है। आपकी चाल है। ये लीजिए। ये तो आपने में बुरा फंसा दिया, मगर हम खूब समझते हैं ऐसी चालों को। क्या हुआ मियां तुम्हारा? मुकदमा नहीं चला साहब। क्यों? कब की पेशी है? ये अपने को पर्ची दी है, इसमें तारीख लिखी है सब। इसमें तो 3 महीने बाद की तारीख लिखी है। आइए। बहुत खुशी हुई हमारे मुबारक हो कमाल साहब। सर, भाई वो असिस्टेंट बनने की मिठाई कहाँ है? सर मिठाई के बगैर इस दफ्तर में कभी कोई काम हुआ है हैं सर? ये लें। थैंक यू। नहीं नहीं, ये आपकी, देखें ये बाकी स्टाफ की है। ये लें, आप रखें। कमाल साहब, जी बीबी। आप हैं बहुत नसीब वाले। नसीब वाला मैं तो नहीं बीबी, नसीब वाली तो मोहसिन साहब की ये चाय है। यार छोड़ो इस मजाक को। इतने बड़े बड़े हाथों से आपने नौकरी छीन कर कमाल कर दिया। साहब मैंने नौकरी नहीं छीनी, बड़ा हाथ तो उसका है जिसने ये नौकरी दिलवाई है। रहमान साहब ने मुझे एक जूनियर क्लर्क से असिस्टेंट बनाया सर। आप ये इस थैली में और क्या है? इसमें सर ये की भी जो सामान है जरा जाओ जाओ। इधर है सलीम साहब। अंदर है साहब के पास। ज्यादा देर के लिए? पता नहीं। चलो खैर मैं बैठ के इंतजार कर लूं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सर आपके हाथ तो बहुत लंबे हैं सर। भाई मगर यहां तो मेरे हाथों से भी लंबे हाथों वालों का हुक्म है। उस मेंबर ने सवाल करवा दिया। डीजी साहब ने हुक्म दिया है कि अवामी नुमाइंदे की बेइज्जती करने के जुर्म में तुम्हारी नौकरी खत्म कर दी जाए। सर आप मुझ पे रहम करें सर। मैं
मैं तुम पर रहम करूंगा तो मुझ पर कौन रहम करेगा? आई एम सॉरी, आप जा सकते हैं। सर थैंक यू सर। सर मेरी सर प्रमोशन के सिलसिले में सर मिठाई सर, ये नहीं सर क्या बात ज्यादा देर सर, ये आप रो क्यों रहे हैं? मेरी नौकरी छिन गई है। सारे घर का वाहिद कमाने वाला मैं ही हूं। क्या बात है, कुछ दिनों से बुझा बुझा दिखाई दे रहा है। घर में बैठे बैठे तो बुझना ही है ना। घर में आराम नहीं आता क्या? मुझे नहीं आता घर में आराम। क्यों? तुझे नहीं मालूम? एक अपना धंधा था वो भी छोड़ दिया, बस पराई जेब तकते रहो। पर कमाल की जेब पराई तो नहीं। तो मुझे भी मालूम है पराई नहीं है, लेकिन यूं घर में बेकार बैठकर रोटियां तोड़ना भी अच्छा नहीं। तो कोई काम शुरू कर दे। इसी के तो फिक्र है। एक वक्त था कि कमाल मेरी जेब तकता रहता था, और अब ये वक्त है कि मैं उसकी जेब तकता रहता हूं। ये वक्त भी आना था। सर एक गुजारिश है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्यों बुरा क्यों मानेंगे? सर बात ही ऐसी है। अकील मियां, हम ये नहीं देखते कि बात क्या हो रही है, हम तो ये देखते हैं कि बात कौन कर रहा है। हम तो बातों से ज्यादा बात करने वालों से रिश्ता रखते हैं। हुजूर, आपने अपने हाथ बहुत ज्यादा खुले रखे हुए हैं। जब दिल ही खुला रहे तो हाथ तो खुला रखना पड़ता है। सर ये जमाना और है। ठीक है जमाना और है, मगर हम तो वो नहीं। हुजूर, जमाने के साथ बदलना बहुत जरूरी है। अकील मियां, अगर हम भी जमाने के साथ बदल गए तो फिर जमाने के पास क्या रह जाएगा? आपने वो मकान खरीदा? मैं उसी की वजह से अर्ज कर रहा था, वो उस मकान के बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। अकील मियां, आप पैसे मत गिनिए, हमारे दिल की धड़कनों को गिनिए। आप पैसों की खनक में दिल की आवाज को मत डुबोइए। फिर जो हुक्म आपका। बस तो आप फौरन वो मकान खरीद कर चाबी हमारे हवाले कर दीजिए। बेहतर सर। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम भैया। वालेकुम सलाम। हैजा में कितने उदास क्यों बैठी? हाँ? बस ऐसे। मैं तो तेरी खुशखबरी देखे। क्या? दुकान वाले से मेरी बात हो गई। अरे क्या कह रहा है? हैं? दुकान बेचने को मान गया। अच्छा, कितने में भाई मेरे? अरे आपको क्या कितने में, आप दुकान लें। यार ये तो तू बड़ी खुशी लाया।
अब बैठ बैठ। अब मैंने तो आपकी खुशी पूरी कर दी, आप मेरी खुशी पूरी करें। अभी तो मैंने कब इनकार किया है, बता ना। बात ये है कि यार एक तो ये तेरी आदत खराब, रुक क्यों गया बोल। देख मैं तुझसे इनकार थोड़ा ही करूंगा। मंगनी के सोचता है। अच्छा ये बात है, तो भाई बता, जहां तू कहता है वहीं तय कर देते। बता तो सही तू। शहनाज है ना? शहनाज क्या कह रहा तू? भाईजान मैंने अपने दिल की बात कह दी, पर वो तो भाईजान जिस तरह मैं शहनाज को जानता हूं ना, और कोई नहीं जानता। फिर महल्ले के लोग, अरे महल्ले के लोग जाने और मैं जानूं, अब अपनी बात कीजिए। नहीं यार। अच्छा भाईजान ठीक है, मैंने आपकी खुशी पूरी कर दी, आप मेरी खुशी पूरी करें ना करें ये आप जाने, मैं जानूं और मेरे नसीब जाने। अबे रुकना, बात तो सुन मेरी, बात सुन। देख अगर तेरी यही जिद है ना, तो फिर ठीक है, मैं और हमीदा उसकी मां से बात कराएंगे। ठीक है, अब तो खुश है। बस आज थकान उतार दी तुमने मेरी। साहब अपना काम तो आपकी थकान उतारना है। ले लो। साहब इसका अपन क्या करेंगे? क्या करोगे? अरे बाहर से कोई चीज मंगवा लेना अपने लिए। साहब बाहर से तो अपना वास्ते ही टूट गया, भी अपन बाहर से क्या चीज मंगवाएंगे? फिर भी रख लो इसे, और याद रखो कि पैसा हर जगह काम आता है। लो रख लो। मेहरबानी साहब। साहब अपना एक काम कर दोगे? क्या काम है? एक चिट्ठी लिख दोगे? किसके नाम? शहनाज के नाम। अच्छा, क्या लिखना है? सब दिल की बातें लिख दो। अच्छा तो ये बात है। साहब बस एक यही बात है जो दिल में रह गई। जाओ जाके कागज कलम ले आओ। मेहरबानी साहब। ये लो साहब। साहब थोड़ा जमा के लिखना। कोई खास बात लिखनी है? अरे साहब दिल की बातें तो सबकी सब खास ही होती है। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा। साहब एक बात का ख्याल रखना, थोड़ा ढका छुपा लिखना साहब, ऐसा नहीं हो उस बेचारी पे कोई उंगली उठाए। सीधी बात मत लिखना साहब। अरे नहीं भाई तुम फिक्र मत करो। अरे मैं बहुत ही तुझे शरीफाना खत लिख कर दूंगा, फिक्र मत कर। मेहरबानी साहब। शाबाश शाबाश, लगे रहो लगे रहो। साहब सलाम साहब। क्या बात है? साहब अपना एक काम कर दोगे? कौन सा काम? छोटा सा काम है साहब। ठीक है, तू मेरा कर दे, मैं तेरा कर दूंगा। साहब अपने अपन समझ गया, तुम्हारा काम तो ये रहा, ये लो। वो इसको छुपा, जल्दी मेरे को नोट दिखाता, लुका इसको और लुका। अब बेवकूफा मेरी तरक्की करा लिए। तरक्की? हाँ हाँ तरक्की।
हम और तरक्की करावे, तुम दौला तो नहीं हो गया साहब। ओहो मैं मर बना के तर बना। बेवकूफा वो महमूद बेग साहब नहीं, उनको मेरी सिफारिश कर दे, वो मेरा काम कर देगा। लेकिन साहब वो तो खुद अंदर है, वो तुम्हारा काम कैसे करेगा? और बेवकूफा ये बड़े लोग अंदर रहकर भी तबादले शबादले तरक्कियां शरक्कियां कराते रहते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अपन तो फट से बोल देगा। बोल देगा हाँ? बिल्कुल बोली। और तुम बता तेरा क्या काम है? साहब ये चिट्ठी पहुंचानी है, पहुंचा दोगे? ओए मैं कोई कबूतर चिट्ठी पहुंचानी है, और ये चिट्ठी तो नखाने के जरिए भी जा सकती है। नहीं 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 साहब, ये ऐसी जैसी चिट्ठी नहीं है, अगर ये किसी के हत्थे चढ़ गए अपन तो मारे जाएंगे बस। अच्छा मैं समझ गया, ये बस समझ पहुंच गई कि मैं खुद जाऊंगा। ठीक है ठीक। और मेरा काम ना भूली। ना ना ना, चलो थोड़ी सी मुशक्कत भी कर। ना 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 बच्चा, चलो शाबाश। ढिला न पाए, ढिला न पाए, चल उठा इसका।